हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ हम बाद में सीखेंगे। पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम देख लो क्या है करके। देखिए, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन proportion. What does it means? क्या समझ में आया आपको? इफ अगर इफ है, यहाँ पर इफ है और यहाँ पर देन है, तो इफ का आंसर देन में मिलेगा तुमको। इफ का आंसर, जैसे कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू द पैरेलल द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the line divide the side in proportion. सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल की जरूरत है। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, am I right? अब ये ट्रायंगल को ए बी सी, इसमें से कोई भी एक साइड आपको कंसीडर करो। कोई भी एक साइड, या तो ए बी कंसिडर करो, या तो बी सी कंसिडर करो, या तो ए सी कंसिडर करो। कंसिडर मीन्स कोई तो एक लाइन के ठीक सामने हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। सपोज मैंने बी सी ली, बी सी के ठीक सामने में एक लाइन ड्रॉ करूँगी। क्या लाइन ड्रॉप करूँगी? हाँ, तो ये मैं एक लाइन को एल दे दी। ये क्या दिया मैंने? अभी देखो, अब यहाँ पर पढ़ो। If a line parallel to a side of triangle, line parallel to the side of triangle, एक ट्राइंगल को थ्री साइड है, ये थ्री साइड में से एक साइड को ये लाइन पैरेलल हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये लाइन फर्स्ट वन, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining two side कौन सा हो गया? अगर ये एक साइड है तो ये दो साइड क्या हो गया? रिमेनिंग टू साइड हो गया, राइट? ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट बोला तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला तो यहाँ पर आप एक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो मैंने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया डीई। मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ट्रायंगल का कोई भी एक साइड, सपोज अभी अपने, मैं और एग्जांपल दूंगी, इसमें दो तीन एग्जांपल मिलेगा आपको। सपोज आपने यहाँ पर दे दिया, राइट? ये ट्रायंगल का एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, राइट? तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो गया? ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी आपको क्या लिखना है? इन ट्रायंगल लाइन एल इज पैरेलल टू ट्रायंगल लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी, है ना? लाइन एल पैरेलल हो रहा है साइड बी सी से। अब यहाँ पर देखो, ये हमने कर दिया यहाँ तक प्रूफ। अब इसका आंसर देखो, यहाँ है देन में, देन द लाइन डिवाइड द साइड ऑफ प्रोपोर्शन। ले अगर ये हमने लाइन मारा है, ये लाइन जैसे हमने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ करते यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक बन गया, तो प्रोपोर्शन हो गया। एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन आने की वजह से दो प्रोपोर्शन हो गया, टू प्रोपोर्शन हो गया। प्रोपोर्शन डिवाइड द साइड इन प्रोपोर्शन। ये जो साइड है ना, ये हमारा जो साइड था ना, एक साइड, ये लाइन के वजह से दो सेक्शन में बढ़ गया। तो आपको समझ में आ रहा है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल intersect the remaining side in two distinct points,
then the line divide the side into proportion. ठीक है ना. देखिए अब ए बी मेरा एक फुल लाइन था. ए बी ये लाइन के वजह से, ये डी के वजह से ये ए डी हो गया और डी बी हो गया. यहाँ पर भी ऐसे ही ए सी मेरा फुल लाइन था तो एक ए ई हो गया और एक ए ई सी हो गया. तो देखें therefore AD and DB और यहाँ पर AE and EC. तो ये आपका क्या हो गया, जब एक लाइन पैरेलल लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट से डिवाइड हो रहा है तो हमको दो प्रपोर्शन मिल रहा है, उसको बोलते बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम. बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम. समझ में आ रहा है आपको? ये जो थ्योरम है, ये कोई भी ये थ्योरम ट्रायंगल को ही जाएगा क्योंकि ये पैरेलल होना चाहिए. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी डी बी, अभी मैंने वैसे बताया. आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी डी ए, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है सी ई ई ए. जैसे आप फर्स्ट प्रपोर्शन लिखते हो वैसे ही आपको सेकंड प्रपोर्शन भी लिखना है इन डिफरेंट फॉर्म. ऐसे डिफरेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. हाँ, देखिए बच्चों, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा. अभी मैं एक और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. सपोज ये मेरा ट्रायंगल है डी ई एफ. ठीक है ना. इसको एक मैंने पैरेलल लाइन बनाया. ये पैरेलल लाइन को मैंने नाम दिया एक्स एंड वाई. क्या नाम दिया है? एक्स एंड वाई. तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ई एफ. एम आई राइट? सब लिखना है ध्यान से. ये लाइन है और ये साइड है. बच्चे यही लिखते नहीं है, ये भूल जाते, डायरेक्ट ई एफ लिखते नहीं. बच्चों ये ध्यान देना. हाँ, तो यहाँ पर आपको बेसिक प्रपोर्शन क्या मिलता है बच्चों, डी एक्स और एक्स ई, और यहाँ पर डी वाई और यहाँ पर वाई एफ. तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा, बाय बेसिक proportionality theorem. समझ में आ रहा है? अब देखो, इसी के साथ मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको. ये मेरा और एक ट्रायंगल है. ठीक है. पी क्यू आर. जरूरी नहीं ना ऐसे ही आएगा, आपको ऐसा आ गया सपोज. ये एम है, ये टी है. ये एम है, ये टी है. अब ये क्या ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर. कौन सा लाइन पैरेलल है बच्चों, लाइन एम टी पैरेलल टू साइड पी आर. एम आई राइट? नहीं समझ में आ रहा है? ये लाइन है ना हमारा, ये लाइन है एम टी पैरेलल है और ये साइड है पी आर. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक सेक्शन हो गया क्यू टी एंड टी आर. देयरफॉर क्यू टी अपॉन टी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन पी एम पी. तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया, बाय बेसिक proportionality theorem.
चलो बच्चों, हम इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करें, वैल्यू आ जाएगा तो आप कैसे करोगे। देखिए हमारा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC। नहीं समझ रहा है तो मैं वापस से आपको करके दिखाती हूँ। ये ट्रायंगल है ABC, इसको लाइन कट है, कौन सा लाइन है, PNX, सॉरी PNY, ठीक है। अब AP कितना है 3, PB कितना है 6, AY कितना है 5, और ये मुझे ढूंढना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, लाइन, ये L है, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये तो आगे आपको लिखने को, हमको क्या ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ढूंढना है हमें, राइट। यहाँ पर क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC क्या है हमारा, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, राइट। तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, ये गिवन है हमको, ये क्वेश्चन है हमारा। लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पर आप बेसिक प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, AP एंड PB देयरफॉर, और यहाँ पर क्या डालोगे आप, AY एंड YC, एम आई राइट। AP कितना है बच्चों, AP है 3, PB कितना है 6, AY कितना है 5, YC कितना है X, ठीक है ना। अब यहाँ पर X नहीं है हमारे पास, X नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, X को बाहर करेंगे, बाहर किया हमने X, ठीक है ना। 5 बाई के जगह पे ही रहेगा, 6 डिनोमिनेटर का क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, और न्यूमरेटर का 3 नीचे जाएगा। ये डिवाइड में है ना, डिवाइड जब इधर आएगा तो क्या आएगा, अपना रेसिप्रोकल होता है, 3 1 जा 3 2 जा, x इज इक्वल टू कितना मिला, x इज इक्वल टू 10। इजीली समझ में आ रहा है बच्चों। अभी हम थ्योरम करेंगे, जैसे कैसे प्रूफ करना है, ये वैल्यू मिलता है, ये आपको 1.2 में ऐसा सम है, वैल्यू से हमको कैसे सॉल्व करना है आपको आइडिया तो मिल गया रहेगा। अभी हमको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है ये देखना है। अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बीपीटी थ्योरम देखा है, अब इसको प्रूफ करने को भी आता है एग्जाम में, ओके। अब प्रूफ करने को आ गया तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्रायंगल होता है, राइट। एक ट्रायंगल का कोई भी साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड या तो ये साइड, देखो आई ड्रॉ 3 ट्रायंगल, या तो ये साइड पैरेलल होना मांगता है, या तो ये दोनों पैरेलल होना मांगता है, या तो ये दोनों पैरेलल होना, तो पैरेलल होना मांगता है, पैरेलल साइड रहना चाहिए। तो हमें गिवन में क्या आता है, इन ट्रायंगल, सपोज इसको मैंने ABC, इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ is parallel to साइड BC। क्या है, आपको कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कैसा गिवन पार्ट लिखना है। अब सपोज प्रूव है, हमें प्रूफ करना है, राइट ना। क्या प्रूफ करना है, जैसे एक ट्रायंगल को पैरेलल लाइन मिला तो ये लाइन क्या हो गया, सेक्शन में डिवाइड हो गया, प्रोपोर्शनेट में हो गया। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, प्रोपोर्शनेट में हो गया, कैसे हो गया प्रोपोर्शनेट, AP एंड PB एंड हियर AQ एंड QC। हम ऐसे भी लिख सकते हैं BP, BA, PA, CQ एंड QA। बच्चों
अब आपको ये तो समझ में आया ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, मुझे गिवन कैसा लिखना है और मुझे प्रूफ का पार्ट कैसा लिखना है। देखिए अभी हमने ये लिखा APNAQ PBNQC। अब आपको इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करोगे बच्चों? आपको याद है हमने 4 प्रॉपर्टीज किया था, बेस इंटू बेस, हाइट इंटू हाइट। याद है हमने 4 प्रॉपर्टीज सबसे स्टार्ट लेक्चर में किया था, उसमें से कोई तो एक प्रॉपर्टी हमारा ये। अब यहाँ पर देखो, अगर एक लाइन देखोगे तो AP एंड PB। AP मतलब यहाँ एक है प्रोपोर्शनेट और यहाँ एक प्रोपोर्शनेट है, यहाँ एक प्रोपोर्शनेट है और यहाँ एक प्रोपोर्शनेट है, AP एंड PB। तो यहाँ क्या है, ये दोनों क्या है, बेस है, बेस और बेस। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बेस इंटू बेस, हाइट इंटू हाइट। नाउ लुक एट दिस AP and look at this figure AP. Where is AP? AP is a side of the triangle. AP is a side of the triangle and PB is also the side of the triangle. और जहाँ तक हमने वो प्रॉपर्टी किया था, याद है आपको? Any side of the triangle is the base of a triangle. Any side of the triangle is a base of the triangle. आप लास्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। Any side of the triangle is a base of the triangle. तो AP क्या हो गया हमारा? बेस हो गया। AP क्या हो गया हमारा? बेस। अगर AP बेस है तो डिनोमिनेटर का PB भी क्या हो गया? बेस। बोला तो बेस अपॉन बेस। अंडरस्टूड? बेस अपॉन बेस। AP बेस है ये ट्रायंगल का, PB बेस है ये ट्रायंगल का, मतलब 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल का 2 बेस है, मतलब 2 हाइट होना होता है, राइट? मतलब यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि AP बेस है और PB बेस है, मतलब यहाँ पर 2 ट्रायंगल है। अगर ये 2 ट्रायंगल है तो उसको A P एंड B, A P एंड B क्या है? कोलिनियर है। A P और B क्या हो गया? A P B व्हाट इज कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर, मतलब एक पॉइंट जो आउटसाइड है वो क्या हो गया हमारा? हाइट हो गया। क्या हो गया? हाइट। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होता है। APB, तो ये साइड क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। APB मतलब APQ और PQB, ये दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 2 ट्रायंगल्स हो गया। हो गया ना बच्चा? 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स हो गया। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स एक हो गया और सेम हाइट हो गया PQ का, राइट? राइट? तो इस स्टेज में आपको क्या लिखना है? ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ have a common vertex. What is the common vertex now here? Come on, tell me. What is the common vertex? Q. And there, what is the base? अगर कॉमन वर्टेक्स ये है तो बेस क्या है? AP और PB. It is a base. AP and PB is a base. Lies on the same height. बच्चों, same line, same line AB. AP and PB ये सेम लाइन में लाइज हो रहा है कि नहीं? हाँ, देखिए मैं वापस बताती हूँ। APQ एक ट्रायंगल है, BPQ एक ट्रायंगल है, उनको कॉमन वर्टेक्स है Q और उनका बेस क्या है? AP एंड PB।
ये सेम लाइन है ए बी का, राइट, देयरफॉर their heights are equal. Their heights are equal. Now what you write? Area of triangle APQ and area of triangle BPQ, उनका बेस क्या था? AP and PB. AP and ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोपोर्शनेट प्रूफ हो गया। क्या लिखना है यहाँ पे? ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। यहाँ पर हमको ये मिला ना, ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। देखिए मैं वापस आपको बताती हूँ, आपको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम अगर प्रूफ करना है उस टाइम में आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ऐसा पैरेलल ड्रॉ करना है जो एक साइड के ठीक सामने दूसरा साइड दिखे। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कोई भी एक तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें से क्या आपको पता चल रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी, उसमें पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है? ए पी एंड पी बी, ए क्यू एंड क्यू सी, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं ए पी एंड पी बी लूँ। ए पी एंड पी बी लेते वक्त मेरे को क्या है? ए पी बी कॉमन वर्ड है, ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर सेम कोलिनियर पॉइंट है तो बाहर क्या है मेरा? एक आउटसाइड में एक वर्टेक्स है, राइट। उसको अगर मैंने लेके एक ट्राइंगल ड्रॉ किया तो मुझे दो ट्राइंगल ड्रॉ मिला। तो यहाँ पर मेरा दो ट्राइंगल बना, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, ऐसा मेरा दो ट्राइंगल रेडी हो गया। उसके लिए कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों? क्यू है। उसका बेस क्या था? ए पी एंड पी बी, राइट, ए पी एंड पी बी। और ये पूरा सेम लाइन में ही लाई हो रहा है, ए बी के ही लाइन में लाई। जब अब हम इधर आएंगे ना, उसको भी सेम ऐसे ही लिखना है आपको। इसलिए इसको अगर कॉमन बेस है तो इसको क्या है? कॉमन बेस बोल रही हूँ। ए पी एंड पी बी दो बेस है तो इनको एक कॉमन हाइट है। देयर इज अ हाइट्स आर, देयर हाइट्स आर इक्वल। बस आपको ये दो ट्राइंगल का नाम लिखना है, ए पी एंड पी बी लिखना है, ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। ये आपने एक साइड प्रूफ कर दिया, अभी आपको ये साइड प्रूफ करना है। अभी जैसे हमने ये साइड प्रूफ किया, अभी आपको ए क्यू एंड क्यू सी, ए क्यू एंड क्यू सी, एक और एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ए क्यू सी, ठीक है, ए क्यू सी। ए क्यू सी में अभी क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? बेस है। कैसा बेस हो गया बच्चों? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कोई भी साइड को बेस बोला जाता है, राइट। ये एक बेस है। और क्यू सी, अगर हम एक क्यू बेस है तो उसका ऑपोजिट प्रपोर्शन भी क्या है? बेस है। बोला तो हमारे पास दो बेस है। अगर दो बेस में अगर ये मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो ये क्या हो गया? एक ट्राइंगल रेडी हो गया। देखिए बच्चों, एक ट्राइंगल रेडी हो गया तो उसके लिए कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? पी हो गया, राइट। कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? पी हो गया। और ए क्यू एंड क्यू सी, ये दो है, लाइज इन द सेम लाइन ए सी, तो उनको कॉमन हाइट क्या हो गया? पी क्यू हो गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या? भी सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? बी क्यू एंड सी पी ड्रॉ किया है ना। एक बी क्यू किया ड्रॉ और एक सी पी ड्रॉ किया। पहली बार ड्रॉ करते वक्त बी क्यू किया, अभी ड्रॉ करते वक्त सी पी किया। ये ट्राइंगल के लिए सी पी किया, ये ट्राइंगल ड्रॉ करते वक्त बी क्यू लिखा। तो यहाँ पर ड्रॉ में आपको लिखना है क्या लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो करके। तो यहाँ पर अभी हमारा दो ट्राइंगल रेडी हो गया। क्या है वो दो ट्राइंगल? ए पी क्यू, जो ऊपर का है वही रहेगा, सिर्फ ये प्रपोर्शन यहाँ का अभी यहाँ हो गया, नीचे वाला सिर्फ चेंज हो गया। तो वो वाला क्या हो गया? ट्राइंगल सी पी क्यू। ये क्या है वो कॉमन वर्टेक्स। क्या है कॉमन वर्टेक्स बच्चों?
common vertex P and their base and their bases. What is the base? Come on, tell me base. AQ and QC. AQ and QC lies on the same line. Which line? AC है ना. AC के लाइन में, सेम लाइन में AC है ना. हाँ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? Therefore they are सेम. जो हमने लास्ट किया है वही करना है बच्चों आपको. Their heights are equal. ये आपको समझ में आया इतना? ये भी मेरा हो गया. अब और एक पार्ट है. अभी हमने ये तो प्रूव किया कि AP इज इक्वल टू BP. ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया, लेकिन अभी हमको इक्वल प्रूफ करना है. इक्वल प्रूफ करना है. यहाँ पर क्या था? बेस इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, दोनों में हमको मिला. तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल क्या था? ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ. इसके लिए क्या था? AP एंड PB. ठीक है. फिर ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CPQ. इसका क्या था? AQ एंड QC. बच्चे यहाँ पर देखो, ये क्या है? APQ और यहाँ पर क्या है? APQ. मतलब ये ऑलरेडी इक्वल हो गया. ये हमारे लिस्ट में से निकल जाता है. बचता क्या है फिर? BPQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ. ये ट्रायंगल देखो जरा क्या आता है. BPQ. एक ट्रायंगल यहाँ बना, राइट. और दूसरा वाला CQP. एक ट्रायंगल इधर से बना. ठीक है. मतलब एक ऐसा बन रहा है और एक ऐसा बन रहा है. ठीक है ना. मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल है और वहां पर एक ट्रायंगल है. यहाँ पे देखिए बच्चों, PQ एंड BC ये पैरेलल लाइन है कि नहीं? पैरेलल है ना. तो लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC. दो पैरेलल लाइन है. जब दो पैरेलल लाइन है, जब दो ट्रायंगल के बीच में, बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइन means they are having a equal height. Line PQ is parallel to line BC. इसका मतलब दो ट्रायंगल यहाँ पर था. कौन सा था वो दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल था ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ. ठीक है ना. जब यहाँ पर lies between same two parallel line, parallel, therefore their heights are equal. देखिए वापस मैं बताती हूँ. अगर PQ और BC ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे से. जब पैरेलल है मतलब उसका हाइट क्या है? इक्वल है. अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि हाइट इक्वल हो गया. अभी हमको बेस इक्वल करना है. क्या इक्वल करना है? जब अभी हमको ये दो पैरेलल लाइन मिला, ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो ना बच्चों. एक था BPQ और एक है CQP. दोनों ट्रायंगल को PQ कॉमन
कॉमन आ रहा है कि नहीं? बी पी क्यू का पी क्यू बेस हो गया और सी क्यू पी का क्यू पी बेस हो गया। मतलब यहाँ पर हमको देयर बेसिस have common ऐसे they have common base। क्या है कॉमन बेस? पी क्यू, राइट। जब हाइट इक्वल है, बेस इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या हो गया? एरिया भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसके बाद ये लिखना है आपको, एरिया भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। बच्चों हमने तो हाइट इक्वल किया, बेस इक्वल किया, एरिया इक्वल किया, राइट ना? अब हमारे ये तो इक्वल पहले से हो गया था। न्यूमरेटर, पहला ट्राइंगल का न्यूमरेटर और दूसरा ट्राइंगल का भी न्यूमरेटर इक्वल हो गया था। अब ये दोनों भी क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। ये ट्राइंगल से भी इक्वल हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमने ये प्रूफ पूरी तरह से कर दिया इन द बेस ऑफ 1 2 3, जो हमने अभी पीछे सब कुछ किया था। बेस इंटू बेस, हाइट इंटू हाइट, बाद में ये एरिया, राइट ना? हमने सब ढूंढा था। पहले हमने इसको किया, फिर इसको किया, फिर ये ट्राइंगल को किया, ये। तो अगर ये सब इक्वल है तो अभी हमारा क्या हो जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इजंट इट सिंपल? बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम अगर आपको बोला गया तो सबसे पहले आपको इसको प्रूफ करना है, जो मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ साइड, दो साइड बीसी बेस था, तो उसको एक कॉमन वर्टेक्स था क्यू, ठीक है ना? और उसको कॉमन हाइट था पी क्यू का, ठीक है ना? फिर हमने उसको प्रूफ किया। फिर हम इस साइड आ गए। इस साइड आते वक्त हमारा दूसरा ट्राइंगल रेडी हो गया। उसके लिए भी कॉमन बेस मिला हमको, ये दोनों कॉमन बेस हो गया। फिर उसको कॉमन वर्टेक्स था, क्या था वो? कॉमन वर्टेक्स पी था, कॉमन वर्टेक्स पी था, तो उसके लिए कॉमन हाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने ये ट्राइंगल प्रूफ किया। न्यूमरेटर इक्वल है, हमने ये दो डिनोमिनेटर को यहाँ पर इक्वल किया। जब दो पैरेलल लाइन इक्वल है और ये ट्राइंगल के बीच में से जा रहा है वो दो पैरेलल लाइन, मतलब वो इक्वल हाइट भी है, उसको कॉमन बेस भी है। बेस भी कॉमन था, याद है ना? मैंने बताया था वो लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको यहाँ पर और यहाँ पर करते वक्त ये कॉमन बेस था वो दोनों ट्राइंगल का, तो कॉमन बेस भी हो गया, ठीक है ना? और मतलब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इक्वल हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा हमको हर एक 3 स्टेप हमको करके बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम को अपने को क्लियर करना है। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये थ्योरम 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। 4 मार्क्स का पूछा जाएगा बच्चों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कंस्ट्रक्ट क्यों किया, हमने कंस्ट्रक्ट करने के बाद कैसे लाइन ड्रॉ किया, कैसा इक्वल बेस किया, कैसा एरिया बनाया, ये सब आपको वर्टेक्स से मिला। ये सब आपको प्रूफ करना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड को भी आपको था। चलो बच्चों, अभी हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम करते हैं। कन्वर्स ऑफ बेसिक अभी हमने जस्ट सीखा। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है? सपोज ये ट्राइंगल, अभी आपको आ जाएगा, आप बताओगे मुझे फटाफट। गुड बच्चे लोग। ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल को कोई तो एक लाइन पैरेलल होना चाहिए। लाइन एल इज पैरेलल। अगर ये पैरेलल है मतलब ये दो लाइन क्या हो गया? प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो गया। सपोज मैंने इसको डी दिया और इसको मैंने ई दिया। हम क्या लिखेंगे?
इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी। वेरी गुड। तो इसका दो प्रोपोर्शनेट रेडी होता है, क्या है वो दो प्रोपोर्शनेट? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हम इधर क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम ये लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्स। कन्वर्स में क्या डिफरेंट है इसमें, ये आपको मैं बताऊँ। अब जब बेसिक प्रोपोर्शन में ऐसे करते हैं तो कन्वर्स में क्या डिफरेंट है? कन्वर्स में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के क्या होता है? स्वैप होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है। मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? इन ट्रायंगल ए बी सी डायरेक्ट आपको प्रोपोर्शनेट लिखना है। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और एंटीसीडेंट आपको लाइन बाद में लिखना है। लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी। ये क्या आपका? बाय कन्वर्स बेसिक प्रपोर्शन, बीपीटी थ्योरम भी लिखते हैं, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रपोर्शनेट थ्योरम। ये तो अभी आपको समझा कैसा है। लेकिन अभी इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में आप लिखोगे कैसा? इसका मतलब ये आपका दो रेशियो हो गया, एक लाइन को डिवाइड किया आपने, दो रेशियो हो गया, और एक लाइन ड्रॉ हो गया तो वो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया। तो अभी इसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखोगे बच्चों? इसके लिए आप लिखोगे इफ अ लाइन divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line is पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल बताती हूँ। एक लाइन, ये लाइन डिवाइड होने के वजह से, ये लाइन डिवाइड होने के वजह से, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड, ये दो साइड था, ये दो साइड को एक लाइन के वजह से डिवाइड हो गया, बराबर ना। ये ट्रायंगल था, इन सिंपल ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल का ये दो साइड था, ये दो साइड को ये एक लाइन ने डिवाइड कर दिया सेम रेशियो में, सेम रेशियो में, बरोबर ना। मतलब ये लाइन एक ट्रायंगल को डिवाइड भी कर रहा है और पैरेलल भी कर रहा है, ठीक है ना। वापस मैं बताती हूँ बच्चों, ये एक लाइन ये ट्रायंगल को दो साइड को डिवाइड भी कर रहा है एट द सेम प्रोपोर्शन, और वो पैरेलल भी कर रहा है। इस लाइन का मतलब है इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। प्रैक्टिस से 1.2 का 2 सेकेंड सम कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड सम, नॉट फर्स्ट, सेकेंड सम कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या है ट्रायंगल? पी क्यू आर। उसमें हमें पी एम बताया, पी एम, पी एम, पी एम कितना है? 15, और पी क्यू दिया है 25, एन आर बताया 8 और पी आर बताया 20। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर है।
हमको क्या बताना है, स्टेट वेदर लाइन NM is parallel to side RQ or not। ये जो NM है ना, NM की लाइन और RQ की लाइन पैरेलल है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको ये सब इंफॉर्मेशन लिखना है कि PM कितना है, PQ कितना है, PR कितना है, NR कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PQ पे पास आइए। PQ कितना है, PQ फुल लाइन है, PQ फुल लाइन है। इसको एक लाइन ड्रॉ करने से दो सेक्शन ड्रॉ हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया, तो PQ फुल है। तो उसको दो लाइन कौन सा ड्रॉ हो गया है, PM और MQ, PM एंड MQ। ठीक है ना, PM कितना है, PM है 15 और PQ कितना है 25। हमारे पास MQ नहीं है, हमारे पास MQ नहीं है, ये PMQ का है, PMNQ का है। ठीक है ना, अब ये 15 इससे नहीं होगा, तो ये 15 को मुझे बाहर लेके जाना पड़ेगा, 25 माइनस 15 MQ। देयरफॉर MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15 किया तो मुझे क्या मिला, MQ 10 मिला। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर आऊँगी, PR के पास आऊँगी। किसके पास होगी, PR फुल लाइन है, उसका हाफ लाइन क्या है, PN है और NR है। ठीक है, PR कितना है 20 है और PN कितना है, नहीं है मेरे पास, और NR कितना है मेरे पास 8। ये +8 नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। देयरफॉर PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8 12। मुझे ये मिला 12, ये मिला मुझे 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनेट में करना है। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल को पैरेलल लाइन सेक्शन में ड्रॉ किया तो क्या है, PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ठीक है ना बच्चों, PN कितना है 12, NR कितना है 8, PM कितना है 15 और NR कितना है 10। आपको अकेला अकेला भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे आप अकेला अकेला भी कर सकते हैं। ये 12 है, ये 8 है, इसको कट करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 अपॉन 2। ये मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शनेट मिला, बराबर। अब नेक्स्ट वाला क्या था मेरा, PM एंड MQ, 15 एंड 10, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 अपॉन 2। ये मेरा सेकेंड है। क्या ये दो प्रोपोर्शनेट इक्वल हो गया, 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2। मतलब इन ट्रायंगल PRQ, देखिए ये PQR, PN is equal to NR, PM is equal to MQ from 1 and 2। ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट इक्वल हो गया, इक्वल प्रोपोर्शनेट हो गया। हमको यही तो ढूंढना है, क्या पैरेलल है, क्या NM इज पैरेलल टू RQ और नॉट। यस इट इज पैरेलल। कैसे पैरेलल है, कंजर्व बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम याद है ना हमको, आपको मैंने एक लाइन लिखवाया था, इफ टू लाइन डिवाइड्स द ट्रायंगल देन द थर्ड लाइन इज पैरेलल, राइट। तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक जगह नहीं, यहाँ पे BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। यहाँ पर क्या है, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। याद है ना आपको, इसके साथ मैंने एक सम आपको